हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम एंड हियर वी आर इन द CHH मेकर्स। भाई साहब, लंबी डिमांड चल रही थी कि कुछ करंट अफेयर्स पे किया जाए, कुछ नई चीज़ों पे वीडियोस आने चाहिए। वी आर लैकिंग विद द करंट अफेयर्स। हम न्यूज़पेपर का क्या करें, हम न्यूज़ का क्या करें। सो वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू गेट इनटू द बिजनेस विद करंट अफेयर्स एंड GK। सो हम अब प्लान ये कर रहे हैं कि इफ द God will allow us, we will make sure कि हर Saturday you will get a weekly current affairs video, right? ये हमने टारगेट किया है। अगेन प्लानिंग है, तो अगर सब कुछ ठीक रहा, सब everything goes well, तो we are going to be there. Now talking about last 1 week, है ना, हम पुराना नहीं जा रहे हैं। We are not going to recap the entire year. हम इसी वीक से स्टार्ट करते हैं। पुराने 1 वीक में कुछ स्पेशल न्यूज़ेस हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल भैया कहीं पे स्टैम्पीड हो गई थी। Donald Trump, the presidential candidate in America, he was almost got assassinated. फिर we are having certain visit of our prime minister in Russia and Austria. Then कुछ और चीज़ें हुई। इंडिया में जो है वो नई नई चीज़ें, नए नए पर्टिकुलर इवेंट्स हो रहे हैं। कुछ न्यूज़ आपने पढ़ी होगी रिलेटेड टू मुहर्रम, कुछ आपने पढ़ी होगी रिलेटेड टू कावड़ यात्रा। सो एवरीथिंग इज देयर, यू कैन रीड इट इन द न्यूज़पेपर। वी आर गोइंग टू कवर दोज टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। नाउ ध्यान रखेंगे कि इनसे क्वेश्चन भी बनेंगे, राइट? और इन पे डिस्कशन भी पॉसिबल है। अगर आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं किसी डिफरेंट एग्जाम के लिए, तो उसमें भी डिस्कशन हो सकता है। सो वी आर गोइंग टू कवर दिस इन बोथ द वेज। हाँ, क्वेश्चन आंसर वाला जो पार्ट है, वी आर गोइंग टू गेट दैट इन द सेपरेट वीडियो। सो हम सिर्फ डिस्कशन वाला ही नहीं, बल्कि क्वेश्चन आंसर वाला भी टॉपिक जो है वो, मतलब क्या वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके आपके लिए प्रेजेंट करेंगे। सो यू ऑलवेज यू जस्ट वेट एंड वॉच एंड एंजॉय, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी आर हैविंग। सो नाउ वी आर इनटू द करंट अफेयर्स वीकली एंड वेलकम अगेन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। The 500 billion electronic manufacturing target by 2030। भाई साहब, इंडिया जो है ना, जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज एंड आगे जो फ्यूचर हम सोच रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द टारगेट जो रिसेंटली क्या किया गया है, नीति आयोग ने प्रपोज किया था। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी मच इनटू दिस। चाहे हाइड्रोजन मिशन हो, चाहे सेमीकंडक्टर मिशन हो, चाहे डिजिटल इंडिया मिशन हो। उसके बाद नाउ वी वांट कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या करें, धमाका करें। सो नीति आयोग डिसाइडेड वी आर गोइंग टू बिकम अ $500 billion मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, right, including export and import by 2030. So what exactly had happened? The government set target for reaching $500 billion of electronic production by 2030. ये अपन ने बात कर लिया था। Now नीति आयोग, that is National Institute of Transforming India, इन्होंने इस $500 billion मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी पर्टिकुलर स्टेप्स एंड विजन चाहिए था, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट में उन्होंने कुछ डेटा प्रेजेंट किया, जिनमें से कुछ हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम $500 बिलियन की मार्क क्रॉस करते हैं, तो इट विल जनरेट अप्रोक्सीमेट 50 to 60 लाख जॉब्स, दैट इज 5 to 6 मिलियन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, हम चाह रहे हैं कि भाई साहब जो हमारा एक्सपोर्ट टोटल है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भी बढ़ के 240 बिलियन डॉलर का हो। सो आउट ऑफ $500 बिलियन वी आर प्लानिंग कि 240 बिलियन डॉलर जो है वो हमारा एक्सपोर्ट हो, बाकी इंपोर्ट या लोकल कंजम्पशन के लिए हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी के टाइम पे इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो लगभग $101 बिलियन है, जिसमें से $86 बिलियन जो है वो फिनिश गुड्स का है एंड $15 बिलियन जो है वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का है। मतलब इन नेक्स्ट 6 years हम इसी $101 बिलियन को मार्क करना चाहते हैं $500 बिलियन में। कुछ आगे की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ओवरऑल पर्टिकुलर ग्लोबल मार्केट परसेप्शन है, उसके हिसाब से कुछ $4.3 ट्रिलियन की पूरे की पूरी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, जिसको डोमिनेट करते हैं हमारा फ्रेंडली नेबरहुड चाइना, यस, फिर ताइवान, US, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड मलेशिया। हमारे पास भी शेयर है, हमारे पास भी 4% के आसपास ग्लोबल शेयर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, बट स्टिल दैट इज वेरी लेस। हम जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम फिफ्थ से थर्ड और थर्ड से फर्स्ट की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए कम है एंड वी आर गोइंग टू गेट इट, राइट? नाउ मूव ऑन। ये हो गई उसकी रिपोर्ट कि क्या कैसी कहानी है। थोड़ी सी बात करते हैं नीति आयोग पे। हाँ भाई, करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा स्टैटिक तो अपन ले ही सकते हैं। सो नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया प्लानिंग कमीशन, या वो जो 5 year प्लान होते थे जो USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से था, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड किया। इट वाज वर्किंग गुड स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 to 2015 प्लानिंग कमीशन वाज देयर, बट
प्लानिंग कमीशन को 2015 में रिप्लेस किया गया, डिसॉल्व किया गया विद द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक थिंक टैंक है जो इंडिया में प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिव्यूइंग के लिए काम करता है। दे कैन प्रमोट ए न्यू थिंग, दे कैन गिव यू इंडेक्सेस, दे कैन प्रोवाइड यू सम न्यू रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ये प्लानिंग कमीशन से थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखेंगे ये चीज। मूविंग ऑन, जो नीति आयोग है वो जनवरी 1 2015 में आया था, राइट, विद द बॉटम अप अप्रोच, राइट, which is having vision for maximum governance, minimum government, echoing the spirit for cooperative federalism। तो कुल मिला के ये थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन से डिफरेंट रहा है। कुछ और बेसिक्स की बात करें तो जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं पीएम। तो अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे पीएम हैं, सो ये नीति आयोग के चेयरमैन हैं। और जो वाइस चेयरमैन हैं वो सुमन के बैरी हैं, नाम नहीं भूलेंगे क्योंकि इनका नाम आंसर क्वेश्चंस में आता है। सो दिस वाज द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग गोल फॉर 2030 बाय इंडिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एसडीजी इंडिया इंडेक्स। अभी हमने नीति आयोग की बात करी थी, है ना, हमने बोला था प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिव्यूइंग, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये एक इंडेक्स है जो नीति आयोग ने रिसेंटली लास्ट वीक में पब्लिश किया था, ये बताने के लिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो अपन ने यूएन के साथ कोऑपरेट कर रखे हैं, 2030 के जो गोल्स हैं उसमें इंडियन स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो नीति आयोग, मैंने जैसा कि बोला, सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि रिव्यू भी करता है। तो आपको उसके रिपोर्ट्स, उसके इंडेक्सेस बड़ी आसानी से मिल सकते हैं और ये उनमें से एक, ठीक है। नाउ व्हाट आर डिफरेंट एसडीजीज, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें कुछ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, राइट, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सो कुल मिला के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको हम बाय 2030 अचीव करना चाहते हैं। और इन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्टेट वाइज कैसा परफॉर्म हो रहा है उसके बारे में हमें बताता है कौन, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-2024। ये स्टार्ट हुआ था 2018 से, जो फर्स्ट एडिशन था उसको हमने देखा था 2018 में नीति आयोग ने पब्लिश किया था। नाउ अगर बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की तो केरला जो है वो अगेन टॉप स्टेट बना है जब सदर्न इंडिया स्टेट की बात करते हैं। फिर दे आर हैविंग डिफरेंट क्या कहना चाहिए रैंकिंग फॉर द माउंटेन स्टेट और हिमालयन स्टेट, फिर स्मॉल स्टेट के लिए अलग था। तो अलग अलग उसमें आया हुआ है। दिस इज द 4th एडिशन जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमने इंप्रूवमेंट करी है। अगर तुम पूरा पढ़ोगे तो ये कहा जाएगा कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैव बीन नोटेड इन द गोल 1 दैट इज नो पॉवर्टी, राइट, Goal 8 that is decent work and economic growth, and Goal 13 that is climate action, and last one is Goal 15 life on land। इनमें हमारे स्टेट्स ने डिफरेंट स्टेट्स ने एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की है परफॉर्मेंस के वाइज, राइट। आगे करते हैं, आगे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द स्कोर वाज ऑब्जर्व्ड इन क्लाइमेट एक्शन, राइट, यस, अनडाउटली दिस इज विजिबल। पिछले जो 5-7 साल से हमने क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो एफर्ट्स लिए हुए हैं उसमें आपको दिखता है। फॉर एग्जांपल, मैं इंदौर में रहता हूँ, है ना, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी। ये सिर्फ साफ सफाई को लेके नहीं है, वो कचरा जब हम प्रॉपरली डंप करते हैं, प्रॉपरली प्रोसेस करते हैं, तो वो भी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हमें फाइट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो नॉट ओनली स्मॉल इनिशिएटिव लाइक स्वच्छ भारत अभियान, वी आर हैविंग नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड अदर थिंग। तो क्लाइमेट में हमें ये चीज दिखती है कि क्लाइमेट एक्शन हमने प्रॉपरली अडॉप्ट किया हुआ है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं। तो जो इंडिया इंडेक्स है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, वो एक क्रूशियल टूल है जो ये बताता है कि जो गाइडलाइन पॉलिसी है, राइट, फॉर एसडीजी 2030 वो किस तरीके से हम अडॉप्ट कर रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। एक और पॉइंट जो हमने मिस कर दिया वो था इंडियाज ओवरऑल स्कोर बिलो 50 इज ओनली फॉर गोल 5 दैट इज जेंडर इक्वालिटी। इंडिया में जो जेंडर इक्वालिटी वाला गोल है उसी में हमने अब लेस देन 50 स्कोर किया हुआ है। बट अगेन, क्या हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं? डेफिनेटली वी आर डूइंग इट। लास्ट ईयर ही स्पेशल सेशन बुला के विमेन रिजर्वेशन बिल जो है उसको पास करा के महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है हम इंक्रीज करना चाहते हैं। फिर डिफरेंट फील्ड्स में यू कैन फाइंड फीमेल सीईओज, दे आर इंस्पायरिंग अदर वुमेन टू वर्क प्रॉपरली, टू हैव अ ग्रोथ इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड अदर थिंग। तो यस, थोड़ा सा स्लो है, दैट डजंट मीन इंप्रूव नहीं हो रहा है, एंड आगे आने वाले टाइम पे डेफिनेटली इंप्रूव होगा। सो दीज वर द 2 न्यूज। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड वन तुम्हारे काम की है एंड ये रेगुलर उसमें रहता है, आपके एग्जाम में रहता है, दैट इज SCO, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट।
This was the 24th edition of Shanghai Cooperation Organization Summit या SCO Summit, right? जो कि कहाँ पे हुई? कजाकिस्तान में हुई, एस्टना में, राइट? आप इसे एस्टाना भी बोल सकते हैं, आप एस्टना भी बोल सकते हैं, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो। चूंकि ये कजाकिस्तान में हुई, दैट क्लियरली मीन्स कि इस साल जो प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी? कजाकिस्तान के पास थी। ये स्टेट हेड्स की मीटिंग थी, तो टेक्निकली मोदी जी वो सपोज टू विजिट बट ही वाज नॉट देयर, तो उनको रिप्रेजेंट किया या हमारे देश को रिप्रेजेंट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने, राइट? थी ये स्टेट हेड की मीटिंग, बट ही वाज नॉट अवेलेबल, ही वाज बिजी इन समथिंग, सो in place of him, Dr. S. Jaishankar presented India in SCO State Head Summit. कहाँ पे हुई? एस्टना में हुई। कहाँ पे? कजाकिस्तान में, राइट? अब उन्होंने क्या किया? मीटिंग में क्या होता है वो सिंपल है कि भैया लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी ओवर द पास्ट 2 decades, डिस्कस द स्टेट prospect of multilateral cooperation, right? Like topical issues like regional and international importance, like सब सारी चीजें, so चाहे वो एंटी टेरर की पॉलिसी हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन की हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की हो, इन सब की पॉलिसीज उन्होंने डिस्कस करने का सेट किया। कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ बात करते हैं जो इंडिया की तरफ से प्रपोज किए गए, जो उन्होंने एक्सेप्ट किए, या कुछ नया जो इस समिट में हुआ है उसकी बात। तो सबसे पहले इंडिया प्रायोरिटाइज इन SCO टू शेप द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ सिक्योर, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्योर जो है वो उसका एक फुल फॉर्म है। तो सिक्योर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, राइट? ये इनिशिएटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया था और इसी पे उन्होंने काफी अच्छे से क्या की? चर्चा की, बिकॉज दीज आर हैविंग सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जिस तरीके से थोड़ा सा एग्रेशन दिखता है आसपास की हमारी फ्रेंडली नेबरहुड्स लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, तो ये एक अच्छा डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म था जहां पे हमने उनको थोड़ा सा सही तरीके से समझाने की कोशिश की। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इनिशिएटिव, है ना? 23rd जो मीटिंग थी SCO काउंसिल हेड्स की, उसमें हमने ईरान को एज अ 9th मेंबर वो किया था। दिस ईयर वी आर हैविंग बेलारूस एज द 10th फुल लेंथ या फुल मेंबरशिप जो है वो प्रोवाइड की गई SCO की। सो नाउ SCO इज हैविंग 10 डिफरेंट फुल मेंबर्स, राइट? थोड़ा सा SCO के बारे में पुराने उसमें चले जाते हैं। सो इट वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड इन 2021 एज शंघाई 5। टोटल 5 मेंबर्स थे जिन्होंने म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। कहानी ये है कि 1991 में USSR डिसइंटीग्रेट हुआ। जब USSR डिसइंटीग्रेट हुआ तो जो नए स्टेट से दे वांटेड टू हैव सर्टेन म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सो दे प्लान्ड SCO। अब जब SCO की बात आई तो उसमें स्टार्टिंग में 5 मेंबर्स थे, हम उन्हें शंघाई 5 बुलाते थे। उस शंघाई 5 में ओरिजिनली जो थे उसमें चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रशिया था एंड तजाकिस्तान था, राइट? सो दीज वर द ओरिजिनल मेंबर। लेटर ऑन उज्बेकिस्तान जो है ऐड हुआ, फिर धीरे धीरे करके और ऐड हुए। 2017 का टाइम आया जब पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों जो है फुल टाइम मेंबर बने। नाउ लास्ट ईयर ईरान जो है फुल टाइम मेंबर बना था एंड दिस ईयर वी आर हैविंग बेलारूस एज अ फुल टाइम मेंबर। नाउ द SCO इज हैविंग 10 फुल मेंबर्स, राइट? सो ये है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटा सा होमवर्क है जो तुम मुझे चाहो तो कमेंट में बता सकते हो कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, आई होप तुम उसका आंसर कर पाओ, ठीक है? सो दिस वाज द थर्ड न्यूज जो लास्ट वीक में आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट थी। मूविंग ऑन, सो अभी के टाइम पे कहानी ये है कि हम 3 इस मेजर इवेंट को कवर किया हमने एंड कुछ न्यूज हमने डिस्कस भी की थी। अगेन दोज आर न्यूज, सम ऑफ देम आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, सम ऑफ देम आर बेस्ड ऑन सर्टेन इवेंट जो हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट थी, हमने डिस्कस किया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जब हम इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। टिल देन इफ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, मेक श्योर टू लाइक and follow, subscribe, and I'll see you in the next video. Have a great day ahead. See ya.